मृत्यु के बाद का जीवन। मृत्यु के बाद का जीवन का मतलब है कि मरने के बाद का जो जीवन होता है उससे हमें कुछ लेन देन नहीं। यानी आदमी मरने के बाद कौन से जीवन कौन से जीवन में जाता है, मरने के बाद वो कुत्ता बनता है या फिर अगले जन्म में यानी क्या बनता है, इससे हमें कुछ लेन देन नहीं है। अब ये सारी बातें मन घड़त है। जो अवतारवाद निर्माण हुआ है वो इसी विष्णु ने इसका जन्म लिया, फिर वो दूसरे इसमें जन्म लिया, तो इस तरह से जो मनगढ़ंत बातें बताई जाती है। आज भी हमारे इसमें ये बताया जाता है किसी को कि आप मरने के बाद में आपका दूसरा जीवन है, मरने के बाद में आप दूसरे किसी में जा रहे हो, ऐसा डरा करके आपको ये जाता है। आप इंसान में नहीं पैदा हो रहे, आप जानवर में जो पैदा हो रहे, आप चिट्टी में पैदा हो रहे, पक्षी में पैदा हो रहे, ऐसे डरा करके लोगों को ये सारी जो बातें हैं वो लोगों को डरा करके शोषण करने के लिए बनाए गए। तो इसलिए बाबा साहब ने बताया कि किसको मालूम है मरने के बाद में कौन कौन से जीवन में जा रहा है, कौन सा जीवन को प्राप्त कर रहा है, वो किसी को मालूम नहीं। जैसे बुद्ध के इसमें भी, बुद्ध धर्म में भी बुद्ध के बाद ऐसे कई ग्रंथ निर्माण हुए कि वो लोग भिक्षु बताने लगे कि मैं मरने के बाद में इसमें जाऊंगा, मैं पहले सांप था तो फिर मैं सम्राट अशोक था, पहले कुछ भी बता के लोगों को दिशाभूल करने का काम है। बाबा साहब ने एक लाइन में बोल दिया कि मृत्यु के बाद का जीवन है, उससे हमें कुछ लेन देन नहीं। किसी ने आपको बताया आपके घर में आके मृत्यु के बाद ऐसा होने वाला है, आपके इसमें आपके घर में ऐसा होने वाला है, या फिर पहले आप ये जन्म में आने के पहले जन्म में ऐसा हुआ था, ये सारी बातें जो है वो हमें मानना नहीं। बताने वाले लोग बहुत मिलेंगे, आपको बताएंगे भी है, लेकिन इस पे हमें विश्वास रखना नहीं है। समझ में आया? इसलिए जब हम लोग है जितना कार्य कर सकते हैं, जो भी जिसके लिए कर सकते हैं, अच्छे मन से जिनकी सेवा करो, जो भी करो वो कर लो, जिंदा है तब तक। मृत्यु के बाद फिर क्या होता है क्या नहीं, ये अपने को पता नहीं रहता। जीवन क्षण भंगुर है और अच्छे विचार मन में लाओ, सबके साथ अच्छे से रहो, सबसे मिलके रहो। तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और अपने बंटी जी को विनम्र अभिवादन करते हुए, मैं बंटी जी ने अपन को आज के सेशन में जो बताया है उसके ऊपर में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि अपने बुद्ध धर्म में बुद्ध धर्म के जो अपने आधार तत्व है उसमें एक तो आत्मा और परमात्मा, और दूसरा मृत्यु के बाद में पुनर्जन्म। इस बातों में अपने बुद्ध धर्म में डॉक्टर बाबा साहब ने ठीक कहा है कि ऐसा किसी भी प्रकार के ऊपर में अपन विश्वास नहीं रखने का, और ऐसी कोई बात नहीं। तो जैसे अभी पहला आधार तत्व बताया है कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा ऐसा कोई ये नहीं है लोगों को विचलित करने के लिए या उनका शोषण करने के लिए ये सब बताया गया है, ताकि लोगों को बहकावे में आके कुछ उनको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बोलो या अपना व्यवहार को अपने में शक्ति बताने के लिए उन्होंने आत्मा परमात्मा है और वो ऐसा आपके घर में करने से, या आपके घर में शांति नहीं है तो कोई भी समस्या है तो उसका कारण भी है। तो जब समस्या है तो उस समस्या का कारण अपन को ढूंढना है, तो अपन को समस्या का निवारण कर सकते हैं। परंतु दैविक शक्ति लोग इस प्रकार से आत्मा है परमात्मा है इस प्रकार से बता के एक प्रकार की शक्ति है, और वो शक्ति को शांत करने के लिए फिर तुमको पूजा करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा,
इस प्रकार का करके लोगों अपना शोषण करते। लेकिन अपने बुद्ध धर्म में आत्मा और परमात्मा इसके ऊपर में कोई कोई लेना देना नहीं है। उसी प्रकार से दूसरा, मृत्यु के बाद में जीवन में अपन बहुत बार लोगों के मुंह से सुनते हैं कि तुम अच्छा काम करोगे तो मृत्यु के बाद में तुमको नेक्स्ट जन्म में भी अच्छा मिलेगा। तो जैसे आप आज के जीवन में यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप दूसरे इंसान के इसमें अच्छा इंसान करके ही दूसरा जन्म लोगे। लेकिन अपने बुद्ध धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं। एक बार आदमी मर गया तो उसके बाद कोई उसके ऊपर में दूसरा जन्म नहीं लेता है। तो इस प्रकार से अपना बुद्ध धर्म है। धर्म और धम्म ये दोनों में डिफरेंस है। धर्म आया तो उसके ऊपर में ये सब विचलित बातें आती है और फिर उससे वो इस प्रकार से अपना शोषण होता है। और अपने धर्म में इन सब बातों के, एक काल्पनिक बातों के ऊपर में किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं है। पहला आधार तत्व है, उसमें बताया गया कि आत्मा और परमात्मा से कुछ लेन देन नहीं। ये बुद्ध धम्म का आधार तत्व है, यानी ये बेसिक है, फाउंडेशन है कि आत्मा परमात्मा ईश्वर परमेश्वर से बुद्ध धर्म में कोई अस्तित्व नहीं है। बुद्ध धर्म को कोई उससे लेन देन नहीं है। ये सारी बातें जो बताई गई है वो इसलिए बताई गई है कि जो बुद्ध धर्म की मूल विचारधारा है, बुद्ध धर्म की मूल विचारधारा है, उस मूल विचारधारा को नष्ट करने के लिए उसको ईश्वर पद्धति से, ईश्वर के नाम से बुद्ध धर्म के फिलॉसफी को नष्ट करने का प्रयास किया गया। ये सारी बातें जो बुद्ध धर्म के विरोध में बताई गई कि ईश्वर है, आत्मा है, वो फिर सभी का करता करवाता है, वही सभी करता है, ये किस लिए बताया गया कि बुद्ध धर्म के मुख्य जो तत्व है, मेन तत्व है, उसको नष्ट करने के लिए लोग गलत फहमी में रहे, लोग भ्रम में रहे, लोग मनुष्य को छोड़ के ईश्वर के पूजा में लुप्त रहे। और उसमें एक जो वर्ग था, पुरोहित वर्ग, वो चाहता था कि लोग ईश्वर के नाम से डरे और जब डरने के बाद में वो लोग मेरे तरफ आए, और जब मेरे तरफ आएंगे तो फिर मैं उसको शोषण करूंगा, मुझे जितना लेना है उनसे वो मैं बराबर उसको अपने तरफ स्वार्थ की पूर्ति करूंगा। इसलिए सब बातें बताइए। दूसरा जो बताया कि मृत्यु के बाद का जीवन, आदमी एक बार मरने के बाद में फिर आदमी रहेगा क्या, बताओ। एकादे मृत्यु शरीर को, उसमें कुछ भी नहीं, सांस नहीं, कुछ नहीं, तो उसको ये नहीं कहेंगे कि ये आदमी है, उसको पेट बोलेंगे, ये डेथ है ये, लेकिन जिंदा आदमी नहीं है। तो कोई भी आदमी मरने के बाद आदमी नहीं रहता। एक आधी लाश रख दो तो 2-3 के बाद में सड़ जाएंगे, उसके जो मांस है वो सब चले जाएगा, उसके खून जो है वो सब चले जाएगा, यानी उसका जो जैसा आदमी दिखता है पूरे शरीर से, मृत्यु के बाद में आदमी रहता ही नहीं। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मृत्यु के बाद का जीवन, मृत्यु के बाद में जीवन रहता ही नहीं है, आदमी का जीवन नहीं रहता। इसलिए मृत्यु के बाद के जीवन का हमें कुछ लेन देन नहीं है। ये भी सारी बातें जो है, पहला आधा तत्व जो बाबा साहब ने बताया, इसलिए बताया कि हमारे साथ कई पीढ़ियों से लोगों ने इस प्रकार हमको डरा करके हमारा शोषण किया,
हमारा इस तरह से शोषण किया कि तुम पिछले जन्म में ऐसे थे, तुमने पिछले जन्म में पाप किया, इसलिए ये जन्म में हम तुम्हारा कितना भी शोषण करेंगे, लेकिन तुम कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि तुम्हारे नसीब में लिखा है, तुम्हारे तकदीर में लिखा है, इतना शोषण करना है, नहीं शोषण करना। शोषित करने के लिए ये सब उन्होंने जाल बिछाया है, और जाल में हमें साधारण लोगों को फंसाने का काम उन्होंने किया है। इसलिए अब तीसरा जो है, ये सब पुरोहित वर्ग का काम है। उन्होंने बताया कि ये सब बातें ईश्वर आत्मा परमात्मा है, ईश्वर है, कि मृत्यु के बाद का जीवन है आपका। तो ये सारी जो डरा करके आपके मन में इसका डर पैदा करके उन्होंने कहा कि धार्मिक कर्मकांड और धार्मिक क्रियाक्रम करो, तो उससे आपके जीवन में सब सुख मिल जाएगा, ईश्वर प्रसन्न होगा, आपके जितने भी दुख है वो दूर हो जाएंगे, फिर आत्मा आपके भटकेंगी नहीं, फिर आत्मा अच्छे इसमें जन्म लेंगी, नहीं तो आप स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो आत्मा नरक में जाने वाली थी। अब मैंने पूजा किया, कर्मकांड किया, इसलिए अब आत्मा आपकी स्वर्ग में जाएंगे। तो हमें कर्मकांड इसलिए कराया जाता है कि हमारी समस्या है, वो समस्या जो भी मन में आदमी के, जिसके मन में डर है, ऐसे डरे हुए आदमी को और ज्यादा डरा करके उसके मन में थोड़ा सा डर, नहीं अभी पूजा होगी, अभी हाथ को मैंने धागा बांध दिया, अभी धागा बांधने से आपको कुछ नहीं लगेगा कि ये नहीं होगा, मैंने आपका कर दिया। पहले इतने डराते थे, अभी तो अपने लोग ज्यादा धम्म के माध्यम से जागरूक हुए, अभी कोई डरता नहीं। लेकिन आज भी लोग क्या करते हैं कि मृत्यु के बाद में कुछ लोग क्रियाकर्म करते हैं, कुछ लोग उनका मृत्यु के बाद में जो कार्यक्रम करते हैं उसका स्मृति दिन वगैरह, तो कुछ लोग खाना रखते क्या नहीं? मृत्यु की विधि जब होती है तो कुछ लोग खाना रखते हैं। तो खाना इसलिए रखते हैं कि वो आएगा, कोई तो भी रहेगी ताकत, अपने घर में रहेगा, तो खाना उसके लिए देना जरूरी है, उसके नाम से देना जरूरी है। ये सारी बातें कैसी पहले जैसे हम हिंदू धर्म में थे, वैसे ही सिर्फ वो नाम बदले। पहले ईश्वर का नाम लेते थे, अभी बुद्ध के नाम से हो रहा है। अभी पानी है, पानी ग्रहण विधि करते हैं, तो जल डालो, फिर वो जमीन में डाल दो, पेड़ पे डाल दो। तो वो जो सारी कर्मकांड है, विधियां है, वो कहीं ना कहीं अंधश्रद्धा निर्माण करती है। बाबा साहब ने कहा कि मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सोचना ही नहीं, अपने को मृत्यु के बाद के जीवन में सोचना ही नहीं है। एक बार अपने घर से कोई आदमी मृत्यु हो गया तो उसके बारे में सोचना नहीं। जो जिंदे हैं, अपने भरोसे जिनका भविष्य रहता है, उनके बारे में सोचना है। जो मृत्यु हुआ मरा आदमी कितना भी अच्छा होगा, तो वो फिर से आने वाला नहीं। चाहे आप कितनी भी पूजा करो, कुछ भी करो, कुछ आने वाला नहीं और कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन लोगों में जो मन में जो ऐसी भावना निर्माण की गई है कि लोग मृत्यु के बाद का जीवन को ज्यादा महत्व देते हैं। अब एक कोई ग्रंथ में उसका प्रूफ देता है, ग्रंथ में ऐसा लिखा है, तो इस तरह से कुछ न कुछ बातें बता करके बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि कोई गुरु बताता है करके मानो, ऐसा नहीं। कोई आचार्य कहता है करके उसकी बात मानो, ऐसा नहीं। कोई ग्रंथ में लिखा है इसलिए मत मानो। तुम्हारे विवेक बुद्धि को जो पटता है, वो करो।
तो हमें पटता क्या हो कि मरने के बाद में आदमी का जीवन रहता है, ये पटता किसको पटता है? किसी को नहीं पटता। लेकिन आपको डरा करके आपसे काम करवा लेते हो। जो पुरोहित हो गया, अभी भिक्षु भी पुरोहित हो गया, वो भी आपको डरा करके आपसे करवा लेता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं कि जो आपको फिर से अंधश्रद्धा में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें बाबा साहब के ऊपर विश्वास रखना है। बाबा साहब ने जो बुद्ध धम्म हमको दिया वही ओरिजिनल बुद्ध धम्म है। अभी संशोधन हो रहा है, अभी पूरा संशोधन हो रहा है, और उस संशोधन में ये पाया जा रहा है कि जो बुद्ध धम्म में अंधश्रद्धा बताई है बुद्ध के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में, अभी जो आया वो बाद में लिखा गया है। 100-200 साल के बाद में सम्राट अशोक की धम्म संगीति होने के बाद में, तीसरी धम्म संगीति सम्राट अशोक की होगी, तो तीसरी धम्म संगीति होने के बाद जो महायान पंथ निर्माण हुआ, उस महायान पंथ ने सब पूजा अर्चा कर्मकांड ये वो सब बातें डाल दिए हैं। ये सारी बातें बुद्ध ने कभी बताई नहीं, ये बुद्ध की हो ही नहीं सकती। जो बुद्ध विज्ञान के आधार पे था, तर्क आधार पे उन्होंने ईश्वर परमेश्वर को उन्होंने नकार दिया, वो बुद्ध तुमको कर्मकांड के बारे में, अंधश्रद्धा के बारे में बोल ही नहीं सकता। जिसने खुलेआम बता दिया है कि मैं ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता, तो वो आदमी अंधश्रद्धा बता सकता क्या है? वो अपने धम्म में अंधश्रद्धा बता ही नहीं सकता। लेकिन बाद में जो लोग आए 200 साल के बाद, 250 साल के बाद, उन्होंने बुद्ध धम्म में जो चमत्कारिक बातें डाल दी। इसलिए लोग वही देखते हैं और बोलते कि इससे ये होता है, उससे वो होता है। तो इसलिए हमें ये समझना है कि धार्मिक कर्मकांड और धार्मिक क्रियाकलापों से भी हमें सरोकार नहीं। अब बहुत से भिक्षु क्या करते कि पूजा के बाद में प्रबोधन नहीं करते। अब पाली भाषा में जो गाथा होती है, पाली भाषा की गाथा का मतलब अर्थ समझता नहीं। जिस दिन आपको पाली भाषा जो कहते हैं उसका अर्थ अगर किसी ने समझा है, तब आपको पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए जो सही है, सच्चाई है, आपके घर में आने के बाद में भिक्षु का काम है कि समाज को जागरूक करना है, समाज के मन में जो अंधश्रद्धा है वो अंधश्रद्धा दूर करना है, और समाज को अच्छे रास्ते पे ले जाने का मार्ग बताना है। इसलिए धार्मिक कर्मकांड जो है, कर्मकांड से कुछ होता नहीं, लेकिन अपना दूसरा जो उद्देश्य होता है कि मैं पूजा रखूंगी, हर कोई पूजा रखता है, इसके पीछे ये उद्देश्य रहता है कि कुछ लोग आएंगे घर में, भिक्षु आएगा, फिर वो 2 बातें हमारे घर में अच्छी बताएंगा तो घर का वातावरण अच्छा हो जाएगा। ये उनके पीछे जो इच्छा रहती है वो सही इच्छा है। लेकिन मैं 7 परित्राण करूंगा, 8 परित्राण करूंगा तो मेरे घर में सुख शांति रहेंगी, ऐसा नहीं है। आपके घर में सुख शांति जो होती है वो आपके कर्म के आधार पर होती है। जैसा आपका कर्म रहेगा वैसा उसका परिणाम निकलेगा। आपका कर्म ठीक नहीं रहेगा तो उसका परिणाम कैसा निकलेगा? आज आप अगर काम ठीक नहीं करते, आपके कामों में दोष है, तो आप कितनी भी पूजा अर्चा करो, कर्मकांड करो, तो आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि दोष आप में रहता है। चोर कितना भी पूजा करके, कितना भी ये करके चोरी करेगा, तो ऐसा नहीं, एक दिन वो फंसेगा, एक दिन पकड़ा जाएगा। कोई गलत काम करता है, उसको लगता है कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, फिर गलत काम करके मैं पूजा करते जाऊंगा तो मेरे सब पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये बताया गया है, ये झूठा बताया गया है, इस तरह से पॉलिसी बनाई गई। इस पॉलिसी में हमें समझने की आवश्यकता है कि जो बातें बाबा साहब ने बताई है, बिल्कुल उसी बात को हमें समझना है।
एक शब्द बाबा साहब ने लिखा है, धार्मिक कर्मकांडों क्रियाओं से सरोकार नहीं है। धार्मिक कर्मकांड और धार्मिक कलापों से सरोकार नहीं है। ये बात हमें समझ में आ जाना चाहिए। सरोकार नहीं है, कुछ लेन देन नहीं है। हम भिक्षु को बुलाते, पूजा करते, वो अलग चीज है। वो हमें घर में अच्छा वातावरण निर्माण होने के लिए, बाल बच्चों के सामने अपने धम्म का कुछ न कुछ अस्तित्व होना चाहिए, इसलिए हम लोग करते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में ये भावना रहती है कि मैंने पूजा करने से मेरे सब गलत काम दूर हो जाएंगे, मेरे को समृद्धि आएंगे, मेरे घर में विकास हो जाएगा और मेरे घर में बहुत कुछ पैसा आएगा, धन आएगा, मेरी बीमारी हट जाएंगी, ऐसा कभी होता नहीं। लेकिन ये परंपरा है कि आपके घर में कोई ये है संस्कार जिसको कहते हैं कि घर में कुछ काम है तो संस्कार है, और फिर लोगों को उसको बुलाना है और अपने घर में 4 लोग आएंगे, चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, तो भिक्षु आएगा, 2 बातें बताएंगे, तो घर में एक पवित्रता निर्माण होती। इतना ही उसके पीछे उद्देश्य होना चाहिए। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मैंने कर्मकांड किया, मैंने परित्राण किया, परित्राण करने से कोई बहुत से अंधश्रद्धा है कि मैंने परित्राण करने से मेरे घर में सब कुछ ठीक हो गया, पहले बहुत बीमारी थी, मैंने परित्राण किया तो बीमारी पूरी दूर हो गई। बहुत से लोग अभी बाबा के बारे में इतना बोलते हैं कि पहले मैं कुछ नहीं था, फिर मैं बाबा की पूजा करने लगा तो बाबा का आशीर्वाद मिला, तो बाबा ने मेरे को सब कुछ दिया। बाबा ने नहीं दिया। तो अगर अच्छा बिजनेस नहीं करता, अच्छा काम नहीं करता, तो तेरे पास पैसे कहां से आते हैं? लेकिन ऐसी कथा बनाई जाती है, इस कथा के आधार पर लोगों को ठगाया जाता है, लोगों को लूटा जाता है। इसलिए बाबा साहब ने जो बातें बताई है तो ख्याल में रखिए। ये 3 बातें हैं कि आत्मा परमात्मा से हमें कुछ लेन देन नहीं। जो मानता है वो माने, जो करता है करो, लेकिन हमें कुछ लेन देन नहीं, हमें कुछ करना नहीं, हमें ईश्वर परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ करना नहीं। जो मानते हैं माने, मानने दो, जो करते हैं उनको करने दो, लेकिन हमें ये चीजें मानना नहीं है।